नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की बात और मैं हूं प्रकाश। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ टैरिफ और व्यापार की नहीं है। ये कहानी है ताकत के संतुलन की, इज्जत की और उस नए भारत की जो किसी के आगे झुकता नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामान पर 50% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया। उनकी सोच साफ थी कि भारत दबाव में आ जाएगा, अपने फैसले बदल देगा और अमेरिका की हर मांग मान लेगा। लेकिन ट्रंप को ये नहीं पता था कि ये 90s वाला भारत नहीं है। ये है 21वीं सदी का आत्मनिर्भर, आत्मसम्मानी और आत्मविश्वासी भारत। नेटो का ऐतिहासिक मोड़। नेटो, जो आमतौर पर सिर्फ सुरक्षा और सैन्य मामलों पर बोलता है, पहली बार आर्थिक विवाद में कूद पड़ा। और वो भी किसके खिलाफ? अमेरिका के। नेटो ने ट्रंप की इस टैरिफ पॉलिसी को गलत, उल्टा असर डालने वाली और खतरनाक बताया। उन्होंने चेतावनी दी, अगर अमेरिका ऐसे ही भारत को धमकाता रहा तो भारत रूस के और करीब आ जाएगा और ये इंडो पैसिफिक में पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी हार होगी। ये बयान सिर्फ एक आर्थिक टिप्पणी नहीं था, ये एक भू राजनीतिक धमाका था। यूरोप का करारा जवाब। ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा, लेकिन यूरोप ने इस बयान की धज्जियां उड़ा दीं। डेनमार्क के राजदूत ने कहा, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और सबसे भरोसेमंद निवेश गंतव्य में से एक है। और यही नहीं, भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत भी तेजी से आगे बढ़ रही है। यानी यूरोप भरोसे, सम्मान और बराबरी से बातचीत करना चाहता है, जबकि ट्रंप धमकी और दबाव से। यूरोप की नई रणनीति। यूरोप ने इस मौके को सुनहरा अवसर बना लिया। जहां अमेरिका भारत को डराने की कोशिश कर रहा था, वहीं यूरोप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था। भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत तेज हो गई। दुनिया का असली खेल यही है, जो आपको सम्मान देगा वही आपका साथी बनेगा, जो दबाव डालेगा उसे आप किनारे कर देंगे। भारत का निर्णायक वार जीएम फसलों पर ना। अमेरिका चाहता था कि भारत जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का आयात शुरू करे, लेकिन भारत ने साफ कह दिया, नहीं। यह फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं था, ये एक राजनीतिक घोषणा थी कि भारत अपनी खाद्य सुरक्षा, किसानों के भविष्य और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत ने यह फैसला किसान संगठनों, सामाजिक समूहों और आम जनता की भावनाओं को देखते हुए लिया। ये वो पल था जब भारत ने दुनिया को बता दिया कि हमारे खेतों में क्या बोया जाएगा ये वाशिंगटन नहीं, दिल्ली तय करेगा। आंकड़े जो सबको चौंकाते हैं। पिछले 20 साल में भारत का कृषि निर्यात अमेरिका को 5 गुना बढ़ा है, लेकिन अमेरिका से आयात उतनी तेजी से नहीं बढ़ा। इसका मतलब भारत अब सिर्फ ग्लोबल मार्केट का खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक ट्रेंड सेटर है। टैरिफ की धमकी देने वाले भूल जाते हैं कि भारत का कृषि सेक्टर अब दुनिया में मुकाबला करने के लिए तैयार है। WTO में युद्ध की तैयारी। भारत अब इस टैरिफ विवाद को विश्व व्यापार संगठन में ले जाने की तैयारी कर रहा है। अगर भारत ये केस जीतता है, तो यह सिर्फ एक देश की जीत नहीं होगी, ये पूरी दुनिया के लिए एक नया कानून बनेगा। इससे यह साबित होगा कि कोई भी ताकतवर देश अपने आर्थिक वजन से दूसरों पर मनमानी शर्तें नहीं थोप सकता। अगर भारत जीता, तो दुनिया भर के छोटे बड़े देश अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ खड़े हो सकेंगे। ये फैसला दुनिया के ट्रेड सिस्टम में नया इतिहास लिख देगा। वैश्विक राजनीति का नया चेहरा। यूरोप और नेटो का भारत के साथ खड़ा होना दिखाता है कि दुनिया अब अमेरिका प्रधान एक तरफा व्यवस्था से थक चुकी है। अब दुनिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है, जहां सबकी आवाज सुनी जाएगी और कोई भी देश दादागिरी नहीं कर पाएगा। भारत की कूटनीतिक विजय। इस ट्रेड वॉर का सबसे बड़ा नतीजा यह है कि भारत ने अपनी कूटनीतिक ताकत को और मजबूत किया है। दुनिया अब भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक निर्णायक वैश्विक शक्ति मानने लगी है। अमेरिका को साफ संदेश, बराबरी से बात करो वरना हम किसी और के साथ बैठ जाएंगे। अमेरिका का इकोनॉमिक ब्लैकमेल और भारत का जवाब। अमेरिका ने सोचा टैरिफ लगाओ, धमकी दो और भारत खुद दौड़कर वॉशिंगटन के दरवाजे पर आ जाएगा। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने सीधा जवाब दिया,
हमारे फैसले हमारी संसद में होंगे, व्हाइट हाउस में नहीं। ये कोई गुलामी का दौर नहीं है जहां किसी विदेशी ताकत का फरमान दिल्ली में कानून बन जाए। ये वो दौर है जहां भारत अपने कानून खुद लिखता है और अपनी लड़ाई खुद जीतता है। किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि। भारत के लाखों किसान पहले ही विदेशी कॉरपोरेट के दबाव से सावधान थे। जीएम फसलों का मुद्दा सिर्फ कृषि तकनीक का नहीं, ये हमारी जमीन, बीज और भविष्य का सवाल था। किसानों के दबाव ने सरकार को साफ संदेश दिया कि हमारे खेत हमारी शर्तों पर चलेंगे, अमेरिकी कंपनियों की डिक्शनरी पर नहीं। ये वही भावना थी जिसने भारत को जीएम फसल वार्ता खत्म करने पर मजबूर किया। ये फैसला किसानों के साथ साथ हर उस भारतीय के दिल को छू गया जो अपनी जमीन से प्यार करता है। घरेलू राजनीति और जनता का मूड। भारत की जनता ने इस मुद्दे पर सरकार का पूरा साथ दिया। सोशल मीडिया पर हैशटैग चलने लगे, हैशटैग स्टैंड विद इंडिया, हैशटैग बॉयकॉट यूएस गुड्स। ये वही पल था जब आम जनता से लेकर बड़े उद्योगपति तक एक साथ खड़े हो गए। अमेरिका की दबाव नीति की असफलता। अमेरिका को एहसास हुआ कि टैरिफ लगाकर भारत को झुकाना आसान नहीं है, बल्कि उल्टा असर ये हुआ कि भारत और मजबूत बनकर निकला। दुनिया को ये समझना होगा कि भारत पर दबाव डालने की कोशिश हमेशा उल्टा असर करेगी। ये नया भारत है जो आंखों में आंख डालकर बात करता है, जो दोस्ती में भी बराबरी चाहता है और दुश्मनी में भी इज्जत से जवाब देता है, जो दबाव में नहीं अपने नियमों पर खेलता है और जो झुकता नहीं, रुकता नहीं, रुकने का नाम नहीं लेता। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत ने सही कदम उठाया है, अगर आपको लगता है कि किसी भी विदेशी ताकत को हमारे देश की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का हक नहीं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए जय हिंद, ताकि दुनिया को पता चले कि भारत एकजुट है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सच्चाई बिना डर और बिना समझौते के लाते हैं। घंटी का बटन दबाइए ताकि देश से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, ये लड़ाई सिर्फ भारत की नहीं, हम सब की है, क्योंकि नया भारत न झुकता है, न रुकता है और न डरता है।